सीताराम, जय जय श्री राम। सीताराम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। सीताराम, जय जय श्री राम। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। परमात्मा का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ पर विचार करता है सो मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। जीव ने पूछा परमात्मा से, जी यह प्राणी जो गर्भवास में आता है सो किस दोष से आता है? हे प्रभु जी, यह जन्म लेता है जब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, हे परमात्मा, वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? आज उसी विषय में बात कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, आप लोग ध्यान से सुने। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। इस उपदेश को आप लोग ध्यान से सुने। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप लोग ध्यान से सुने। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप लोग ध्यान से सुने। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राण, यह जो हे जीव, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इस बातों को करके बारंबार जनता मरता रहता है और गर्भ विषय एक दुख पाता है। फिर जीव पूछ रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा उसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। अहंकार बहुत बली है, अहंकार बहुत बली है। कौन यत्न है जिसे मन में वश में हो? जीव ऐसा परमात्मा से पूछ रहा है। कौन सा यत्न करें? जिससे मन वश में हो, जिससे मन वश में हो। सीताराम, जय जय श्री राम। परमात्मा कह रहे हैं जीव से, यह मन निश्चय ही हाथी के तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे जीव, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में जाता है और ज्ञान से जीव मोक्ष मुक्ति को पाता है। इस मन को वश में करने का क्या चीज है? ज्ञान रूपी अंकुश है। ज्ञान से मन वश में हो सकता है। जीव कहते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए एक धर्म करते हैं। कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं, जो सत्य हैं वो कौन हैं, जो सच्चे हैं वो कौन है? कैसे जाने? जीव पूछता है परमात्मा से। परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये दिव्य उपदेश आपको बृहत के विशाल वटवृक्ष के नीचे दिया जा रहा है। इस धर्म के ज्ञान को, सनातन ज्ञान को आप ध्यान से सुने। आप ध्यान देके इस उपदेश को सुने।
ये दिव्य ज्ञान है, ये सनातन ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। दिव्य ज्ञान, मोक्ष मुक्ति। ये देखिए बरगद की जटा और लटा हमें कैसे प्रेम कर रही है। ये बरगद की जटा और लटा हमसे कैसे प्रेम कर रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आ जाओ जटाओ, आ जाओ लटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज ब्रह्म ऋषि तुम्हें भी उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। हे बरगद वृक्ष वनस्पति, आप भी ध्यान से सुनो। हे वट वृक्ष, आप भी इस ब्रह्म ऋषि का ज्ञान ध्यान से सुनो और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। हे वृक्ष देवता, आप भी ध्यान से सुनो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। परमात्मा कहते हैं जीव से एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। फिर जीव पूछता है परमात्मा से, तो आप कहां हैं प्रभु? वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होता है? परमात्मा कहते हैं जीव से, भगवान कहते हैं जीव से, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आना पड़े तब उसका कार्य नहीं करें, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। जीव पूछता है परमात्मा से, हे कृपा निधान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी होता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री एवं तुच्छ पशु का जन्म किस पाप से होता है? परमात्मा कहते हैं जीव से, हे जीव, मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरा अंश है, किंतु तू भूल गया है जीव। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान के मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो तुच्छ पशु, बिल्ली, शुकर आदि का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। फिर जीव पूछ रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे कृपा निधान, कई मनुष्यों को तो तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? परमात्मा कहते हैं जीव से, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। जीव कहता है परमात्मा से, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसके घर की संपत्ति है? कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? परमात्मा कहते हैं जीव से, जिन्होंने अन्न दान
जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जीव से। अब जीव दोबारा पूछता है परमात्मा से, किसी को धन से प्रीति है, किसी को स्त्री से किसी प्रीति है, करते हैं, इसका क्या कारण है? परमात्मा कहते हैं जीव से, हे जीव, किसी का धन तथा स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। धन स्त्री सब नाश है, किंतु परमात्मा की भक्ति का नाश नहीं होता। जीव कहता है राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं और विद्या कौन से धर्म से मिलती है? परमात्मा कहते हैं, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। फिर जीव कह रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते हैं, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? फिर परमात्मा जवाब देते हैं जीव को, हे जीव, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का वह पराया कार्य संवारा है निरोग होते हैं। फिर जीव पूछता है परमात्मा से, हे परमात्मा, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी व गूंगे होते हैं? परमात्मा कह रहे हैं जीव से, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। फिर जीव पूछ रहा है परमात्मा से, हे भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई अपंग होते हैं, किस पाप से होते हैं? कोई स्त्री व बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से होता है? परमात्मा कह रहे हैं जीव से, हे जीव, जो सदा क्रोध बना रहता है उनको रक्त विकार होता है, जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गुरु को ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व अपंग होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। ये वैदिक नियम है पाप का। फिर जीव पूछ रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, हे भगवान, हे सर्वेश्वर, तुम परब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्मा गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपा मुझे से कहो। परमात्मा कह रहे हैं जीव से, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे जीव, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे जीव, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा, जिसने सब इंद्रिया जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे जीव, जो गुरु को भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो ग्रस्त गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड
तो उस जगह सो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके स्वर कर्म निष्फल हैं। कुकर, शूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से ही वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। परमात्मा कहते हैं जीव से, हे जीव, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, जैसे ही हे जीव सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता है। परमात्मा जीव से ये समझा रहे हैं, परमात्मा जीव को ये समझा रहे हैं, परमात्मा जीव को ये समझा रहे हैं, परमात्मा जीव को ये समझा रहे हैं। परब्रह्म परमेश्वर जीव को ये समझा रहे हैं, परमात्मा जीव को ये समझा रहे हैं। आप ध्यान से सुने, परमात्मा जीव को क्या और आगे समझा रहे हैं। फिर जीव पूछ रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? परमात्मा कह रहे हैं, हे जीव, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। जीव कहता है, परमात्मा कहते हैं जीव से, हे जीव, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है, हे जीव, ऐसा परमेश्वर परमात्मा जीव से कह रहे हैं। हे जीव, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी, परमात्मा कह रहे हैं, हे जीव, हमारे तुम्हारे संवाद को, इस बात को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनाएगा, सो गर्भ से दुख से बचेंगे, उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस जो ये सत्संग है, ये जो सत्संग हम कह रहे हैं, ये वाणी बोल रहे हैं, पाठ का नाम है गर्भ में ना आने का पाठ है। ये गर्भ में ना आने का सत्संग है। इसको ध्यान से सुने सभी मनुष्य। परमात्मा कह रहे हैं कि मुख से परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का मुख है, ये ब्रह्म मुख से आप उपदेश सुन रहे हैं। ये जो ब्रह्म मुख से आप उपदेश ले रहे हैं, इस ज्ञान को बार बार सुने, श्रवण करना चाहिए। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं। ये जो समागम आपने सुना, ये मोक्ष मुक्ति का है, गर्भ में ना आने का समागम है। इसको बार बार सुने, ये मोक्ष मुक्ति का समागम है, गर्भ में ना आने का समागम है। इस समागम को बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, आगे भेजें, कल्याण होगा। गुरु दीक्षा हर किसी को लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु मुख से ज्ञान नहीं लेंगे, तो जो भी भक्ति करते हैं वो निष्फल है, शास्त्र विरुद्ध है, पुराण विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, वो भक्ति निष्फल है। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही ब्राह्मण है, सुरक्षा ही क्षत्रिय है, पालन पोषण ही वैश्य है, और सेवा ही शूद्र है, सेवा करना ही शूद्र धर्म है।
सेवा से परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो सेवा करते हैं वो शूद्र होते हैं। शूद्र होने का मतलब कोई गलत बात नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा से बहुत जल्दी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। पालन पोषण करते हैं वो वैश्य होते हैं। परमात्मा पालन पोषण से भी प्रसन्न होते हैं। जो रक्षा करते हैं देश की सीमाओं पे हमारे सैनिक, वो क्षत्रिय होते हैं, कोई भी जाति कोई भी वर्ण का हो। और जो ज्ञान देते हैं कोई भी वर्ण का हो कोई भी जाति का हो, वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ज्ञान ही ब्राह्मण है, सुरक्षा ही क्षत्रिय है, पालन पोषण ही वैश्य समाज है, बनिया समाज है, और सेवा ही शूद्र समाज है, शूद्र है। परमात्मा परम पुरुष के ही समस्त शरीर अंश है। ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाएं क्षत्रिय, ब्रह्मा का पेट परम पुरुष का पेट वैश्य, और ब्रह्मा का जंघा से नीचे का भाग पैर पांव चरण शूद्र होते हैं। एक दूसरे के पूर्ण होते हैं। ये समस्त परम पुरुष परमात्मा के शरीर के अंश ही हैं। ये सत्य को जानो, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। और एक पांचवा वर्ण होता है निषाद वर्ण। किसी भी वर्ण में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, किसी भी वर्ण में ये होते हैं निषाद, जो हरदम पाप में ही लगे रहते हैं, पाप ही करते रहते हैं, वो निषाद कहा जाता है। वो पांचवा वर्ण है। सबकी मोक्ष मुक्ति हो सकती है। सबको गुरु ज्ञान गुरु दीक्षा लेना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। बगैर गुरु दीक्षा के, बगैर गुरु मुख से लिया आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रहे। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया इस वट वृक्ष के नीचे, इस अलौकिक इस दिव्य वट वृक्ष के नीचे मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। आप अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें ये ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय श्री ओम जय आदि सनातन, 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 जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। ओ